बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि urdu.tv.com की जानब से एक अहम वीडियो लेके हाजिर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कार की जो इंश्योरेंस है उसको किस तरह रिफंड करेंगे। अगर आप ड्राइवर हैं, आपके नाम पे गाड़ी है, आपको पता है इंश्योरेंस कितनी जरूरी है आजकल, और आपने गाड़ी की इंश्योरेंस रिफंड करवानी है, किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस है, तो आप किस तरह रिफंड करेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक आपने वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस आप किन सूरतों में रिफंड कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने गाड़ी सेल की है, गाड़ी सेल करने के बाद जो हमारी इंश्योरेंस है वो बच जाती है, क्योंकि गाड़ी जब नए बंदे के नाम पे ट्रांसफर होती है तो उसको नई इंश्योरेंस करवाना पड़ती है। तो हमारी जो इंश्योरेंस है वो बाकी है। अब इसको आप रिफंड करवा सकते हैं। अगर आपने गाड़ी सेल कर दी है, आपने गाड़ी किसी और नाम पे ट्रांसफर कर दी है, किसी गाड़ी पहले आपके नाम पे थी, आपने अपने किसी दोस्त के नाम पे ट्रांसफर की है, या किसी सूरत में भी आपने गाड़ी ट्रांसफर कर दी है, नाम के ट्रांसफर होने के बाद जो गाड़ी की इंश्योरेंस है वो नए बंदे को नई इंश्योरेंस करवाना पड़ेगी, और पिछली इंश्योरेंस जो है वो बच गई है, इसको आप रिफंड कर सकते हैं। अगर आप नई इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल ही न्यू इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो जो पिछली इंश्योरेंस आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी आप रिफंड कर सकते हैं। ये थी सूरतें कि इन सूरतों में आप रिफंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इंश्योरेंस रिफंड करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंश्योरेंस रिफंड करवाने के लिए। तो इंश्योरेंस रिफंड करवाने के लिए फ्रेंड्स आपको इकामा नंबर चाहिए, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, जो आपकी इंश्योरेंस है उसके ऊपर एक पॉलिसी नंबर होता है, आपको वो चाहिए। आपको बैंक का अकाउंट चाहिए, जिस अकाउंट में आपने इंश्योरेंस रिफंड करवानी है, जिस अकाउंट में आप पैसे वापस मंगवाएंगे, और बैंक अकाउंट विद IBAN नंबर होना चाहिए। चौथे नंबर पे फ्रेंड्स आपको जो आपका मोबाइल नंबर है जो अबशर पे रजिस्टर्ड हो, जिस पे आपको अबशर का मैसेज आता हो, वो आपको मोबाइल नंबर चाहिए। के ऊपर वेरिफिकेशन कोड वगैरह आते हैं। नंबर 5 पे आपको रीजन बतानी है कि किस वजह से आप गाड़ी की जो इंश्योरेंस है उसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि किन सूरतों में हम गाड़ी की इंश्योरेंस रिफंड कर सकते हैं। अब आपने वो रीजन बतानी है कि हमने गाड़ी सेल की है, उसकी ओनरशिप तब्दील कर रहे हैं, या कोई भी रीजन है, वो आपने रीजन बतानी है। गाड़ी की जो इंश्योरेंस है उसको रिफंड कैसे करेंगे, पहले मैंने शराइत बताई, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बताए। अब वो कैसे होगी, आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगी या ऑनलाइन होगी, कॉल करना पड़ेगी। नंबर 1, जिस कंपनी के आपके पास इंश्योरेंस है उस कंपनी की जो ब्रांच है वो विजिट करेंगे और उनको बताएंगे कि मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी है या हमने ओनरशिप ट्रांसफर की है, तो रीजन बताएंगे और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे जो मैंने बताए हैं, तो आपकी इंश्योरेंस रिफंड कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो इंश्योरेंस, जिस कंपनी के आप इंश्योरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको बताएंगे कि मैंने इस तरह से गाड़ी सेल की है और मैंने अपनी इंश्योरेंस अब कैंसिल करवानी है। वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपने अपने पास रखने हैं, और वो आपकी इंश्योरेंस रिफंड कर देंगे। तीसरा तरीका जो है वो उस कंपनी की वेबसाइट या जो ऐप है उसके थ्रू भी आप गाड़ी की इंश्योरेंस रिफंड कर सकते हैं। अल्तावनिया की किस तरह इंश्योरेंस रिफंड करते हैं उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, कि किस तरह आप ऐप या वेबसाइट के थ्रू गाड़ी की इंश्योरेंस रिफंड कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए urdu.tv.com, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।